एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एंड मॉमी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फाइनली रीच कर चुकी हूँ देहरादून। आ गई हूँ मैं देहरादून और यहाँ आते ही ना मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग रहता है, तो मुझे वो सब कंप्लीट करने होते हैं। तो अभी तो हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हवा भी चल रही है, बहुत धूप भी हो रही है। मार्केट में मुझे बहुत सारी ना थोड़ी शॉपिंग करनी है, वैदिक के लिए भी करनी है, बहुत सारा काम है। तो अभी मैं सीधे निकलती हूँ, दिन का टाइम है, अभी वैदिक को भी सो गया है, तो यही टाइम सुटेबल रखता है मेरे को मार्केट जाने का, क्योंकि इसके बाद ना फिर शाम हो जाती है, शाम को बहुत सारे काम रहते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी हम टाइमली चलते हैं, फिर टाइमली शॉपिंग करेंगे। बहुत सारी चीज़ें भी करनी है मार्केट में, बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है, और अभी मुझे अपनी बहन को भी उसके ऑफिस से उठाना है। हाँ, धूप देख के तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर हवा भी चल रही है तो भी अच्छा लग रहा है। बट चलो लेट्स सी कैसे कैसे हम जाते हैं, क्या चीज़ें शॉपिंग करेंगे। डू वॉच माई वीडियो, फुल एंड तक देखना, आप लोगों को पता चलेगा। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा बैग वगैरह सारे पैक कर लेते हैं। वैसे तो बैग पैक हो चुका है, पर ये मुंह वगैरह ना बिल्कुल ढक लेते हैं अच्छे से मास्क से, क्योंकि बहुत धूप हो रही है बाहर पे। और बिल्कुल क्या ही बोलूँ मैं इतना मन नहीं कर रहा है बिल्कुल बाहर जाने का, बट ज़रूरी भी है, काम भी करने हैं। तो चलिए चलते हैं। एवरीवन, हम हो चुके हैं रेडी मार्केट जाने के लिए, मैं और मेरी सिस्टर। सो मार्केट जाके भी ना इतना सामान हो जाता है लेने का कि मैं वीडियो शूट प्रॉपर कर ही नहीं पाती। पर हाँ, जो भी थी वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करने की सोची थी, तो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स निकाल ही लिए थे। मोस्टली हमको ना वैदिक का ही सामान लेना था। हमने वैदिक के लिए सॉक्स देखे, कैप देखी, सब कुछ। हम येलो 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 फैक्टर में ही जा रहे थे, पर सॉक्स वगैरह तो मैंने थोड़े उसके काफ़ी डिफरेंट कलर्स के ले लिए। तो यहाँ पे हमने एक बंडल सॉक्स ले लिया। मैं सोचा कॉटन के सॉक्स हैं, आगे काम आएंगे, कभी कहीं जाना होता है, धूप इतनी तेज़ होती है ना कि टैनिंग हो जाती है, तो इसलिए सॉक्स तो बहुत ही ज़रूरी थे। तो यहाँ पे मैंने एक बंडल पूरा सॉक्स, 3 पेयर थे उसमें, वो सॉक्स ले लिए थे। काफ़ी अच्छे कलर्स थे और वैसे भी लाइट लाइट कलर्स थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। पहन के तो वो एक ही दिन अच्छे रहते हैं, क्योंकि उसके बाद वैदिक उसको इतना जल्दी गंदा कर देता है ना कि वो नए से पुराने कब हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे हमने उसके लिए थोड़े से सॉक्स ले लिए थे। उसके बाद हमने लिया उसके लिए कैप, और कपड़े तो हम पहले से ऑलरेडी ले चुके थे। तो यहाँ पे छोटे मोटे सामान लेने के लिए हम मार्केट गए थे। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम क्यों ये सब चीज़ें फंक्शन के लिए कर रहे हैं, तो आपको वो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर पता चलेगा। अभी हम कर लेते हैं शॉपिंग। तो शॉपिंग के लिए हमने थोड़े बहुत ना कपड़े वगैरह भी खरीदे थे अपने लिए, देने के लिए किसी को। तो यहाँ पे अभी हम मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे थे, थोड़ा सा घूम रहे थे, और जाते जाते ना हमको फिर, जैसे मैंने कहा कि हमने सॉक्स तो ले लिए थे, अब हमको मिल गई कैप्स। तो यहाँ पे इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैप्स थी कि मेरा मन करा था कि एक नहीं, दो या नहीं, 3-4 कैप्स ले लूँ। पर फिर मैंने सोचा कि उनका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि वैदिक घर में रहता है और इधर उधर जाता है, तो फिर वो थोड़ी देर के लिए ही कैप पे कैरी करता है, क्योंकि उसको गर्म होता है, वो ज़्यादा कैप पहनता नहीं, वो 1-2 जगह के लिए ही। तो मुझे ये वाली कैप भी बहुत पसंद आ रही थी। यहाँ पे रेड, पिंक, ब्लू, इतने डिफरेंट कलर्स थे। तो फाइनली हमने एक कैप को चूज़ करा, और उसके बाद हमने वहाँ देखा नहीं, क्योंकि मेरी सिस्टर ने बोला एक कैप ले चुपचाप से और चल यहाँ से। तो उसके बाद हमने यहाँ पे से ना उसके थोड़े से ना बनियान वगैरह भी, इनर गारमेंट्स भी खरीद लिए थे, बनियाने भी ली और कैप लिया। उसके बाद फिर हम चले आगे को। फिर चलते चलते ना हमने काफ़ी शॉपिंग कर ली थी, पर उसके बाद हमको ना भूख लग गई थी। तो हमने सोचा हम क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं। बाहर पे तो मार्केट जाओ ना, तो फिर वही चीज़ रहती है, सारी फास्ट फूड्स, ये सब चीज़ों के ही स्टॉल्स नज़र आते हैं। तो हमने फिर वहीं का प्रेफर करा। मेरी बहन काफ़ी टाइम बाद मार्केट आ रही थी, मेरे साथ ही मोस्टली वो मार्केट आती है। तो जब भी मैं देहरादून जाती हूँ ना, हम तभी शॉपिंग करने जाते हैं। वो पहले से प्लान करके रखती है कि उसको क्या लेना है, तो जब दीदी आएगी तो हम जाएंगे। तो अभी पहले हम यहाँ कैप ही हमारा फाइनलाइज नहीं हो रहा था, हमने इतनी डिफरेंट कैप्स देख ली थी ना कि ऐसा मन कर रहा था ना कि ये भी ले लो। ये वाली येलो कैप भी मुझे बहुत पसंद आई थी, पर फाइनली हमने एक कैप को चूज़ करा, और उसके बाद हम सीधे आ गए खाने के लिए। तो यहाँ देखिए मेरी बहन लगी है गपागप चाउमीन सपोड़ने में। तो हमने यहाँ पे खाई, और इतनी गर्मी हो रही थी ना, आप हमारा फेस देख के समझ सकते हो कि कितनी गर्मी हो रही थी। और ऊपर से आजकल तो मेरे को ना सन से इतनी एलर्जी क्रिएट हो रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। कहीं ट्रैवल करो ना और सनस्क्रीन ना लगाई हो तो इतनी जल्दी मेरे चेहरे पे दाने आ जाते हैं कि क्या ही बताना। और फिर यहाँ पे ये ट्रैफिक अलग। तो शॉपिंग तो हो गई थी, फिर घर आने लगे तो फिर याद आया कि यार एक मेन चीज़ तो हमने छोड़ ही दी है, और वो है हमारा हेयर कट। यस, हेयर कट। हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे दोनों सिस्टर्स कि हाँ हम हेयर कट कराएंगे,
थोड़ा सा। तो हम पहुंच चुके थे स्क्वायर टच, क्योंकि ये मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे अच्छा होता है और हमारे घर के रूट में ही पड़ता है। हमने सोचा यहीं से फटाफट करा लेंगे। तो हम पहुंच गए थे हमारे स्क्वायर टच में। वहाँ इतनी भीड़ हो रही थी कि क्या ही बताऊँ। तो पहले हमने थ्रेडिंग वगैरह भी, हमने सोचा जब आई हैं तो ये काम भी कर ही लेता है, बिकॉज हमको जाना था फंक्शन में। तो फटाफट पहले मेरी सिस्टर करेगी और मैंने भी फटाफट थ्रेडिंग करवाई। उसके बाद एक फ्लंकी सा अच्छा सा इतना मस्त सा हेयर कट करवाया मैंने। वैसे मैं रेयर्स अपने ही बाल काटती हूँ, मतलब बहुत रेयर ही होता है कि मैं कहीं बाहर जाकर अपने बाल कटवाती हूँ, क्योंकि मुझे बाल ना शॉर्ट करना अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरे बाल छोटे हैं, इतने बड़े हैं नहीं कि मैं उनको बार बार काटती रहूँ। पर हाँ, इस बार सोचा थोड़ा सा हेयर कट करा लेते, थोड़ा अलग सा लुक आ जाएगा। सो हाँ, बाल कटा के ना इतना अच्छे अच्छे लग रहे थे ना बाल, मतलब बाउंसी बाउंसी इतने अच्छे हेयर कट हो गए थे कि क्या ही बताऊँ। बाहर आके अपने आप को देखा ना तो ऐसा लग रहा था कि यार ये मैं ही हूँ, ये मेरे ही बाल हैं लिटरली। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने भी हेयर कट कराया। हम दोनों ने अपनी ख्वाहिशें सारी पूरी की। मार्केट से जो जो हमको करना था सारा काम हमने फिनिश करा, बिकॉज हमारे पास फिर अगले दिन का टाइम नहीं था। आज ही के दिन हमको सब कुछ शॉपिंग करनी थी, क्योंकि अगर आज नहीं करते फिर अब हमारे पास टाइम नहीं था। तो फिर हमने यहाँ पे हेयर कट कराया। सैलून में ना इतनी भीड़ हो रही थी, क्योंकि फेस्टिवल्स वगैरह के लिए लोग इधर उधर जा रहे थे। तो हेयर डू वगैरह करवाने के लिए, हेयर स्पा, हेयर कटिंग, मोस्टली लोग यही करने आ रखे थे वहाँ पे, हेयर स्पा और हेयर कटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने भी कराया। यहाँ इतना रश और इतनी गर्मी हो रही थी ना अंदर, क्योंकि इतने सारे इक्विपमेंट्स चल रहे थे। पर काफ़ी अच्छा सैलून था, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और फटाफट भी काम हो गया था, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और यहाँ देखिए हमारे हेयर्स इतने ज़्यादा बाउंसी, इतने। तो है एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर माय टुडे व्लॉग। हम आ चुके हैं मार्केट से, हो चुकी है शॉपिंग। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं ना अच्छे से वीडियो भी शूट नहीं कर पाई, बिकॉज इतनी गर्मी थी, सब चीज़ें थी। बट जैसे भी था मैंने थोड़ी बहुत अपनी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करी है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं हमारे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बिकॉज अब बहुत रात हो चुकी है, मैं भी थोड़ा फेस वगैरह धोती हूँ, बिकॉज आज ना बहुत एलर्जीज़ हो गई हैं यार धूप में जाके। पर चलिए जैसा भी हो, सारा काम निपटा दिया आज, जो भी था हमारा मार्केट का पेंडिंग। और थोड़ा बहुत हमने हेयर कट एंड वो सब चीज़ें भी कराई, बिकॉज बहुत टाइम से सोच रहे थे इस चीज़ के बारे में, बट हो नहीं पाया था। सो यार दैट्स ऑल फॉर माय टुडे व्लॉग। मिलते हैं हमारे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।